देखिए, कपड़ों का काम करने के लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन काम करने के लिए आपको जानकारी होनी सबसे ज्यादा जरूरी है कि कपड़ों के काम करने के साथ साथ में हमें किस टाइप की जानकारी चाहिए। तो ध्यान रखो किसको कपड़ों का काम करना और किसको काम नहीं करना। जिसको जल्दी से जल्दी चाहिए उसको कपड़ों का काम नहीं करना है, जिसको धीरे धीरे सब कुछ चाहिए उसको कपड़ों का काम करना है। अगर आप सोचते हो कि मुझे तो लाखों के करोड़ों के सपने दिखाए थे, वीडियो के अंदर ये बोला था कि एक दिन के अंदर पैसा डबल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। समय लगता है, कोई भी चीज समय मांगती है और समय के साथ में सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों। अगर आपको करोड़ों रुपए की कमाई करनी है तब तो कपड़ों का काम कीजिए, लाखों रुपए की कमाई करनी है तब कपड़ों का काम कीजिए। आप सिर्फ ट्रायल बेस पे स्टार्ट करते हो, ट्रायल बेस पे ही बंद कर देते हो, तो कपड़ों का काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कपड़ों का बिजनेस रोटेशन का बिजनेस है। जो पुराना है वो नए के साथ बिकता है और नया हमेशा लाते रहना पड़ेगा। ये विशेष रूप पे ध्यान रखिए दोस्तों। आप सोचते हो कि मैं कपड़े का काम कर लूं, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे दोस्त ने काम कर लिया मैं भी कर लूं। मैंने वीडियो देखा, वीडियो में लोगों ने समझाया कि कपड़ों का काम करने में कितना फायदा है। कोई बोलता है 45 रुपए से साड़ी स्टार्ट है, कोई बोलता है 25,000 से बिजनेस स्टार्ट है, लाखों की कमाई है, करोड़ों के सपने हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं पता कि मैं कितना सक्षम हूँ इस कपड़े के काम को करने के लिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आप कपड़ों का काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो वो क्यों कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो तो वो क्यों नहीं कर सकते हो दोस्तों। देखिए, कपड़ों का काम करने के लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन काम करने के लिए आपको जानकारी होनी सबसे ज्यादा जरूरी है कि कपड़ों के काम करने के साथ साथ में हमें किस टाइप की जानकारी चाहिए। आप सोचते हो कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, कर लिया बिजनेस स्टार्ट, फिर बाद में पता चलता है कि इतनी सारी कमियां थी, मैं तो प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रहा, ये माल तो मुझे महंगा लग रहा है, मेरे कस्टमर ने मुझे महंगा बोल दिया, मेरे दोस्त ने बोल दिया कहाँ से माल लिया है, कि किस कंपनी से तू माल लेके आ गया। तो इतनी सारी आपके पास में नेगेटिविटी पहले से पड़ी है तैयार, और आप ले जाके कपड़ा वहां रखते हो। 50 जने आपको ऐसी राय देने आ जाते हैं कि आपका मन हो जाता है कमजोर। तो दोस्तों, सबसे पहले काम ये करना है कि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कपड़ों का व्यापार करना है, तो मेरे पास में जो भी आदमी आ रहा है, जो भी आ रहा है, उसकी बात पे मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा। मैं मेरे काम पे ध्यान दूंगा, मेरी बातों पे ध्यान दूंगा, मैं मेरे स्वभाव पे ध्यान दूंगा, मैं मेरे व्यवहार पे ध्यान दूंगा, मैं मेरी सेल्स पे ध्यान दूंगा, मुझे सेल्स कैसे करनी है दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, उसके साथ साथ में ही आप कपड़ों का व्यापार कर सकते हो। अब सेकंड चीज आती है, कपड़ों का व्यापार क्यों नहीं करना चाहिए। कपड़ों का व्यापार उसे नहीं करना चाहिए जो ये सोचता है कि मेरे पास में थोड़ा सा समय बचा है, मैं ट्राई करके देख लेता हूं, ट्राई करूंगा, अगर चल पड़ा तो मैं मूव करूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को कपड़ों का कारोबार नहीं करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं, चीख चीख के बोलते हैं 25-50 हजार रुपए से स्टार्ट करो, 25-50 हजार रुपए से स्टार्ट करो। कुछ लोग ऐसे वीडियो देख लेते हैं जो सोचते हैं जेब के अंदर 50 हजार रुपए पड़े हैं, लगा के देखते हैं, चला तो ठीक है, 3 महीने बाद में कोई बात नहीं, 50 हजार में क्या जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी कपड़ों का काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों स्टार्ट नहीं करना चाहिए कि दोस्तों, कपड़ों का काम जिसने स्टार्ट किया है और जिसने जुनून के साथ स्टार्ट किया, आत्मविश्वास के काम स्टार्ट किया है, उन्होंने करोड़ों रुपए की कमाइयां करी है। अगर आपको करोड़ों रुपए की कमाइयां करनी है तब तो कपड़ों का काम कीजिए, लाखों रुपए की कमाइयां करनी है तब कपड़ों का काम कीजिए। आप सिर्फ ट्रायल बेस पे स्टार्ट करते हो, ट्रायल बेस पे ही बंद कर देते हो, तो कपड़ों का काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, पेशेंस कितना रखना पड़ता है कपड़ों का काम करते समय, आपको ध्यान है दोस्तों। आप जब 50 हजार रुपए लगाते हो, लाख लगाते हो, 5 लाख लगाते हो, तो सारा कपड़ा एक दिन में नहीं बिकता है, वो धीरे धीरे कपड़ा बिकता है। लेकिन अमूमन व्यापारी क्या करते हैं, उसमें से पूरा में आज जो माल बिका, 50 हजार का माल बिका, 50 हजार रुपए घर लेके चले जाते हैं, कपड़ों के अंदर स्टॉक ही नहीं है। फिर ग्राहक आता है, बोलता है नई वैरायटी लेके आए हो क्या, बोले नई वैरायटी अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। तो ग्राहक जब टूटना स्टार्ट होता है तो आपका मार्केट में नेगेटिविटी आ जाती है, आपका ब्रांड, आपकी कंपनी, आपकी दुकान कमजोर पड़ने लग जाती है। इसलिए माल हमेशा रेगुलर बेसिस पे, जो आपने माल बेचा है उसके हिसाब से रेगुलर बेसिस के अंदर आपको माल मंगवाना पड़ेगा, माल अपडेट करना पड़ेगा, रेट अपडेट करनी पड़ेगी, नए नए प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे। इसीलिए आप रोटेशन का बिजनेस आपको समझना पड़ेगा। कपड़ों का बिजनेस रोटेशन का बिजनेस है। जो पुराना है वो नए के साथ बिकता है और नया हमेशा लाते रहना पड़ेगा। ये विशेष रूप पे ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हो कि कपड़े का बिजनेस एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया बस इसी से मैं पैसा कमाऊं, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। जो आपने पैसा अर्न किया है, जो प्रॉफिट कमाया है, इसमें से कुछ हिस्सा वापस से आपको इसके अंदर देना पड़ेगा, जब जाके ही आपका कपड़ों का कारोबार चलने वाला है। तो ये ध्यान रखो, कपड़ों का कारोबार किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। अगर आप सोचते हो
कि मैं इससे ही करोड़पति बन जाऊंगा एक दिन के अंदर, तो नहीं बन सकते हो। टाइम लेता है कपड़ों का कारोबार। टाइम कितना लेता है? धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाता है, प्रोडक्ट बढ़ाएगा, क्वालिटियां बढ़ाएगा, वेराइटीज बढ़ाएगा, कस्टमर बढ़ाएगा, जब जाके रफ्तार बनती है तब जाके आपके पास में प्रॉफिट ज्यादा आता है। जब प्रॉफिट ज्यादा आता है तो उसमें से कुछ हिस्सा आप निकालिए और कुछ हिस्सा वापस से री इन्वेस्टमेंट कीजिए, जब जाके आपका कपड़ों का कारोबार भी बढ़ेगा दोस्तों। तो ये चीज ध्यान में आ चुकी है आपको कि कपड़ों का कारोबार के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है और किन को कपड़ों का कारोबार करना है। जो पैसेंस रखता है, पॉजिटिवनेस रखता है, उसको कपड़ों का कारोबार करना है। अदरवाइज आपको कपड़ों का कारोबार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं मेरी बीवी को करवा रहा हूँ, मेरी वाइफ को, मदर को करवा रहा हूँ, मेरी सिस्टर को करवा रहा हूँ, तो उसके लिए भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हो कि उन लोगों को मैं बिजनेस करवाऊं, तो उसके लिए भी एक चीज ध्यान रखो। उनको बोलिए कि आप फोकस रखिए अपने काम के ऊपर। जो आप काम कर रहे हो, जो बिजनेस करने जा रहे हो, उस पर फोकस रखिए। एक दिन के अंदर सारे का सारा चीजें नहीं बिक जाती है। धीरे धीरे वो काम चलता है, धीरे धीरे कारोबार बढ़ता है। लोगों से संपर्क करो, व्हाट्सएप में जितने कॉन्टेक्ट नंबर है उनको बताओ, रोज उनको फोटो अपडेट करो, जब जाके आपका काम चलना स्टार्ट होगा दोस्तों। एक दिन में नहीं होता है, 365 दिन में नहीं होता है, 1000 दिन एक बिजनेस को दोगे तो सारा काम चलना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज ध्यान रखिए। और क्या ध्यान रखना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए? आप अगर कोई काम कर रहे हो और दूर दराज से आप सूरत आ रहे हो, तो आप समझिए कि आप सूरत आ रहे हो, एक मैन्युफैक्चरर के साथ में आ रहे हो, आपको किसी ने राय दे दी, यहाँ से लिया, वहां से लिया, ऑटो वाले ने राय दे दी, हॉस्पिटल होटल वाले ने राय दे दी, आपको एजेंट लोगों ने राय दे दी और आप उससे यहाँ से कपड़ा ले आते हो, तो वो कपड़ा महंगा जब मिल जाएगा तो आप कपड़ा बेच कैसे पाओगे? तो आपका विवेक काम करता है। जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर अगर बिजनेस करना चाहता है तो उससे काम नहीं करना चाहिए। आपको डायरेक्ट पहुंचना चाहिए एक मैन्युफैक्चरर के साथ में। मैन्युफैक्चरर के पास में पहुंचोगे, मैन्युफैक्चरर से काम सीखोगे, समझोगे, उससे माल लोगे, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। कपड़ों का काम करने के लिए साथ साथ में हमें व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी होती है। व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है? हमें किससे कपड़ा लेना चाहिए, किससे नहीं लेना चाहिए। जिससे लेना है उससे रिपीटेशन में कपड़ा मंगवाना चाहिए। जिसका माल हल्के हाथ से बिकता है उसका माल मंगवाना चाहिए, जब जाके आपकी दुकान चलेगी। तो कपड़ों के बिजनेस में स्पेशली चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उन व्यक्तियों को हमेशा दूर रखो जो कपड़ों के लिए आपको बोलता है कि चल ही नहीं सकता है, एक दिन में इतना प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है, मैं तो 6 महीने से बिजनेस कर रहा हूँ, 50 सूट ही बिके हैं, 100 साड़ी बिकी है, 10 लहंगे ही बिके हैं। आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, एक दिन में नहीं बिकता। धीरे धीरे आपका माल बिकता है, उसमें नया माल एड ऑन करो, नए कस्टमर एड ऑन करो, आपका माल चलने लग जाएगा। कपड़ों के काम में आपको ध्यान रखना है कि कपड़े का बिजनेस करते समय हमें हर एक उतार चढ़ाव जो मिलते हैं उनको संयमित रूप से हमें देखना है और संयमित रूप से हमें आगे बढ़ते हुए चलना है, जब जाके कपड़ों का काम होता है। एक दिन के अंदर टाटा इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनी है, एक दिन के अंदर रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनी है। इनको सालों लगे हैं, 50-50, 100-100 साल लग चुके हैं, जब जाके आपके सामने ये कंपनियां तैयार दिख रही है आपको। इसीलिए बोलता हूं, अगर आप थोड़ा सा स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा एक कदम बढ़ाने की शुरुआत करोगे, तो कारवा बनता है और उस कारवे से टीम बनती है और टीम से आपका नेटवर्क खड़ा होता है। ये प्रिंसिपल जो है, ये सिद्धांतों पर अगर काम करोगे तो आपका कपड़ों का काम चलेगा। अगर आप सोचते हो कि मुझे तो लाखों के करोड़ों के सपने दिखाए थे वीडियो के अंदर, ये बोला था कि एक दिन के अंदर पैसा डबल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। समय लगता है, कोई भी चीज समय मांगती है और समय के साथ में सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों। तो ध्यान रखो किसको कपड़ों का काम करना और किसको काम नहीं करना। जिसको जल्दी से जल्दी चाहिए उसको कपड़ों का काम नहीं करना है, जिसको धीरे धीरे सब कुछ चाहिए उसको कपड़ों का काम करना है। तो स्पेशल वीडियो था ये आज का कि किसको कपड़ों का काम करना और किसको कपड़ों का काम नहीं करना। ये ध्यान रख के ही कीजिए अपना बिजनेस। और आज का वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम केसरिया।